हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे ई कौनो पाखंडी बा जे झूठ मूठ के समाधि के ढोंग रचा के आपन प्रभाव डाले के चाहता। राजा के स्वागत ना, आसन ना, पानी तक ना पूछलस। यही समय दुष्ट के वध कर देवे के चाहिए। अवश्य ये दंड के अधिकारी बा। बाकी राजा पूर्व संस्कार के कारण अपना आप के ओ पाप से रोक लिहलन। क्रोधवश उ एगो मरल सांप के महर्षि शमीक के गला में डार दिलन। ऊ शमीक ऋषि के बेटा श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक रहे। ऊ ओ समय नदी में नहात रहे। दूसर ऋषि कुमार उहमे जाके ओकरा सगरे बात बता दिलन कि किह तरह एगो राजा ओकर पिता के तिरस्कार कैले बाड़न। उनकर बात सुन के ऊ क्रोध से पागल हो गई और ओही क्षण नदी के जल अंजुरी में भर के ऊ राजा के श्राप देलस। जय अभिमानी और मूर्ख राजा हमार महान पिताजी के
ऐसा घोर अपमान कैले बा। ऊ महापापी आज से 7वां दिन के तक्षक नाग के काटे से ओकर प्रचंड विष की आग में जर के भस्म हो जाई। ये हमार श्राप इस धरती पर केहू के टारे से ना टर सकी। ई मजाक हमरा साथे के कैलस? गुरुदेव, कौनो राजा आइल रहे। कौनो राजा? हाँ, कौनो घमंडी क्रूर और महापापी राजा ई दुष्कर्म कैले बा। बाकी ऊ एकर दंड जरूर भोगी। हम ओकरा के भयंकर श्राप दिले हई। श्राप? हाँ पिताजी, आपके जे अपमान करी ओह पाप के दंड जरूर पाई। तक्षक नाग के विष में जे भयंकर ज्वाला हो खेला, आज से 7वां दिन वही ज्वाला के लपट में ऊ पापी भस्म हो जाई। तू जानेला ऊ के रहन? ना, बिना जनले ही दंड दे दिला। बेटा, तू बड़ा अनर्थ कर दिला। एगो बड़ा ही यशस्वी धर्मपरायण सम्राट के एगो छोट सा भूल खातिर इतना भयानक श्राप दे दिला। वो परम भक्त गाय और ब्राह्मण के रक्षा करे वाला, आपन प्रजा के संतान के लेखा पाले वाला ऐसन राजा बाड़न जिनकर सम्मान देवता भी करेलन। मूर्ख लइका, ऐसन राजा के ना रहे पर जे संसार में अनाचार फैली, वैदिक आर्य धर्म के लोप हो जाई, लोग वर्ण संकर हो जाई हैं। ये पाप में तोहार भी भाग गिनल जाई। तपस्या से शक्ति जरूर मिलेला, बाकी जे भगवान के भक्त होखेलन ऊ यह शक्ति के प्रयोग आपन बदला लेवे खातिर कबो ना करेलन। भक्त आपन अपमान, आक्षेप और मारपीट के बदला भी ना लेवेलन। तू तो एगो निर्दोष राजा पर प्रहार कैले बाड़ा, जेकर बुद्धि कुछ समय खातिर कलिकाल हर लिहले रहे। तू ही घोर अनर्थ कैले बाड़ा। अरे ई का कर देले हम? प्राणनाथ, आप इतना घबरा काहे गए नी? जैसे कौनो आशंका से भयभीत हो उठल हो की? हाँ रानी, हम भयभीत हो गए हई। ई कलयुग के पहला प्रहार है। आगे का होई ओकरे डर बा। कैसन प्रहार? आज हमार हाथ से एगो अनर्थ हो गइल, जे हमार कुल में कोनो राजा अभिले ना कैले रहन। ऊ अपमान कैले हई हम एगो महामुनि के। ई सब एह राजमुकुट के कारण है। एह राजमुकुट में बैठल कलयुग हमार बुद्धि हर लेहलस और हमरा से ऐसन पाप करा देहलस जे निश्चय ही विनाश के सूचक बा। मुनिवर, महाराज दिन भर वन में शिकार करत करत थक गईल हई। एह समय रनिवास में ऊ विश्राम करे चल गईल हई। आप कल भोरे ही उनकर दर्शन कर सकत हई। ई वहाँ के सूते के समय बा। ना वत्स, ई उनकर सूते के ना, जागे के समय है और हम उनके जगावे आयल हई। उनका आपन आवे वाली मृत्यु के ज्ञान नहीं खे। काल भोरे तक त बहुत समय निकल जाए। ऐसे हमार उनका से यही समय मिलल परम आवश्यक है। यही में उनकर भलाई है। जा
तुरंत उनका हमरा आवे के सूचना द। जे आज्ञा मुनिवर। फिर का ई सोना के बोझ माथा से उतरल ह त पवित्र बुद्धि जागल ह। हम एकरा खातिर कड़ा दंड के अधिकारी हैं। यदि आप उनका पास जाके क्षमा मांग ले तो वो आपके जरूर क्षमा कर दी हैं। वो क्षमा करें या ना करें, हमारे एगो अपराधी के लेखा उनकर श्री चरण में गईल जरूरी है। हम भोरे भोरे जाइब। महाराज के जय होखे। काहा द्वार पर महामुनि शमीक महाराज के दर्शन के प्रतीक्षा करत हई। स्वयं महामुनि शमीक? जी महाराज। का वो क्रोध में बाड़न? रानी, वो क्रोध में होखे या ना होखे, एकरा से हमार धर्म और कर्तव्य में कोनो अंतर ना आवे के चाहिए। महामुनि राजद्वार पर ठाड़ हैं, हमके उनका राजमहल में लाके उनकर यथोचित आदर सत्कार करे के चाहिए, जेकर वो अधिकारी हैं। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गई। मुनिवर, एकरा से पहले कि आप हमार दुष्कर्म के बात कहीं, हम अपन अपराध स्वीकार करत हई और आपके ये आश्वासन देते हई कि हमारू जघन्य अपराध खातिर जे भी दंड आप दिहल चाहब, हम ओकरा शिरोधार्य कर लेब। राजन, तू सचमुच में एगो महात्मा बड़ा। हम अपन दिव्य दृष्टि से देख चुकल हई। जे कुछ भी भइल उ तोहार राज मुकुट में बैठल कलयुग के प्रभाव के कारण भइल। एह में तोहार दोष ना रहल, दोष त समय के बा। एह से हमार हृदय में ई सोच सोच के बहुत पीड़ा हो रहल है कि जौन अपराध खातिर असल में केहू और दोषी है, ओकरा खातिर तोहके इतना कठोर दंड भोगे के पड़ी। प्रेरणा चाहे केकरो भी होके, बाकी दोष तो हमरे द्वारा भइल बा, ओकरा खातिर हमके दंड मिलल उचित ही हुई। ऐसे हे मुनिवर, आप हमके कठोर से कठोर दंड देवे में संकोच मत करी। ना राजन, हम तोहके कोनो दंड ना दिहल चाहिला, काहे कि हम तोहके दोषी मानते नहीं की, तो दंड काहे देव। यहाँ तक कि हमार वश में होई तो लोक कल्याण खातिर वो दंड तोहरा बदले में हम स्वीकार कर लेती। कलयुग में प्रजा के तोहरा जैसन राजा फिर कहाँ मिली। तोहरा जैसन धर्मात्मा राजा के जीवन के रक्षा कई लोक कल्याण के काम है। बाकी का करी, हमार वश में कुछ न रहल। तोहार दंड निर्धारित हो चुकल है। प्रभु, ई दंड के निर्धारित कैले बा? हमार पुत्र ऋषि श्रृंग। उ जब मुनि लैकन के मुंह से ई सुनलस कि कोनो राजा ओकर पिता के गला में मरल सांप डाल के उनकर घोर अपमान कैले बा, तो वही क्षण क्रोध से पागल होके उ तोहके श्राप देले रहे कि आज से 7वां दिन तक्षक नाग के काटे से तोहार मृत्यु हो जाई। ना! रानी, रानी, इनका रनिवास में ले जा। जय आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य की बाण निकल चुकल है, वो वापस ना हुई। हम तो के यह बतावे आयल हैं कि यह संसार में अब तोहरा बचे के कोनो उपाय नहीं खे। ऐसे एह 7 दिन में तू अपन परलोक सुधारे के उपाय करा। जे पत्नी बेटा के तू चिंता करा तारा, उ तोहरा संगे ना जई हैं, इहवे रही हैं। चिंता और मोह के छोड़ के तू एक क्षण अपन गुरुजन से सलाह करा, जैसे तोहके उ लोग उ सन्मार्ग दिखावें जेह पर चल के मनुष्य मोक्ष के प्राप्त करेला, ताकि जब तू ए देह के त्याग के दूसर लोक में जा तो वहाँ तोहार
ओइसने सत्कार होखे जैसन महात्मा पुरुष के देवलोक में होखेला। राजन, भगवान तुहार आत्मा के शांति दे। महाराज परीक्षित, एह तरह अचानक आधा रात के समय आवे के कारण सब कुशल त बाना? गुरुदेव, हमके वही पता चलल बा कि महामुनि शमीक के बेटा श्रृंगी ऋषि हमके श्राप दिले बाड़न, जैसे आज से 7वां दिन हमार मृत्यु हो जाई। भगवान, हम ही जाने खातिर आपके पास आयल हैं कि जौन मनुष्य के जीवन के खाली 7 दिन रह जाए, वो ऐसन का करे, कौन सा काम करे जैसे ओकर परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जेकरा मुक्ति के कामना होके ओकरा पास एक ही मार्ग बा, भक्ति के मार्ग। बाकी प्राणी के हृदय में भक्ति के भाव कौना तरह प्रवाहित होके, भक्ति के बीज के तरह अंकुरित होके, एकर कोनो सरल साधन है? हाँ, बहुत सरल साधन है। भगवान वेद व्यास लिखले हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। मतलब, जे फल तपस्या, योग और समाधि से भी ना मिलेला, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन मतलब कृष्ण लीला के गान करे से सहज ही मिल जाला। ऐसे तू श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन करा। ओमे श्री कृष्ण के दिव्य लीला के पवित्र वर्णन है। ओकरे सुने से उत्पन्न भइल भक्ति ही तुहार मोक्ष के कारण हुई। ऐसन बा त गुरुदेव, अपन सेवक जान के हमके भागवत कथा के दान दही। राजन, इस समय ओकर पूर्ण अधिकारी भगवान वेद व्यास के बेटा भगवान शुकदेव जी हैं। तू वहां के शरण में जा, वहां जरूर तोहके श्रीमद् भागवत कथा अमृत के पान करई हैं। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति शुकदेव कहाए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगी लोग के परम गुरु हुई। ऐसे हम आपसे एगो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करत हैं। प्रभु, जे पुरुष मृत्यु के द्वार पर ठाड़ होके, ऐसन मरणासन पुरुष के का करे के चाहिए? परीक्षित, ई प्रश्न जे आप कैले हैं, एकरा में लोकहित भी छुपल बा। काहे कि असल में सभे मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही ठाड़ होखेलन। हालांकि वो एकरा जानत नहीं खन। आपके प्रश्न बा कि मृत्यु के द्वार पर आयल मनुष्य का करे। हे राजन, एकर उत्तर सुनी। मृत्यु के समय आवे पर मनुष्य घबराए ना। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य के तलवार से शरीर के ममता के काट देवे और ओम रूपी प्रणव के मने मन जप करे। प्राण वायु के वश में करके आपन मन के दमन करे। बुद्धि के सहायता से इंद्रियन के
उनकर विषय से हटा लेवे और मन से भगवान के मंगलमय मूर्ति के ध्यान करत करत प्रभु के श्री विग्रह में पूरा तरह से लीन हो जाए। तब मनुष्य के तुरंत भक्ति योग के प्राप्ति हो जाला। एह से शास्त्र कलयुग में सबसे आसान एक ही साधन बतैले है, भक्ति। ऐसे हे राजन, हम आपके भागवत पुराण के कथा सुनाई जे भक्ति रस के ऐसन गंगा बा कि जे प्राणी एक बार ओकरा में स्नान कर लेवेला ऊ फिर भक्ति रस के ओह नदी से बाहर निकलल ही ना चाहेला, ओकरे में डूब जाला। उहे ओकर मोक्ष है। आप भगवान के परम भक्त बड़ा। एह से हम आपके उहे भागवत के कथा सुनाए जेह में श्री कृष्ण के सगुण लीला के वर्णन बा। आपके अंत समय में कृष्ण लीला अमृत के सेवन ही सहायक होई। द्वापर के अंत में ऐसन समय आई जब धरती पर बहुत सा आसुरी शक्ति एकत्रित हो गई रहे। ओ समय लाखों लाख दैत्यन के दल घमंडी राजा के रूप धारण करके आपन भार से पृथ्वी के आक्रांत कैले रहन। ओकरा में सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा के राजकुमार कंस रहे, जे धर्म के नाश करे पर तुलल रहे। दया करी, दया करी, हमनी पे दया करी, भगवान खातिर दया करी, दया करी, दया करी, दया करी, भगवान खातिर दया करी, भगवान खातिर दया करी। कौन भगवान जेकर पूजा में तू समय नष्ट करेला? बुलाओ ओकरा। यहाँ के भगवान कंस है, वह सुखी रही जे कंस के पूजा करी। उस सभे अत्याचार से पीड़ित होके माई पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता खातिर ब्रह्मा जी के पास गईलन। ब्रह्मा जी उनका आश्वासन दिलन कि कंस आदि असुरन के नाश करे खातिर धरती पर भगवान के अवतार लेवे के समय आ गई था। वहाँ ई भी कहली कि एह बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर आवे के निश्चय कैले हैं। परीक्षित, भाग्य के विडंबना तो देखा, जे कंस के विनाश करे खातिर भगवान स्वयं अवतार लेवे के वचन दिले, उहे कंस ई ना जानत रहे कि भगवान कृष्ण ओकरे बहिन देवकी के गर्भ से जन्म ली है। ऐसे समय आवे पर कंस अपन बहन देवकी के बियाह एगो यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के संगे बड़ा धूमधाम से कैलस। मेरी सुघर बनी को ब्याह, मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरे आनंद की नहीं था, मेरे आनंद की नहीं था, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतम हृदयस्य प्रीतम
त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण